तो हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप सिली मिस्टेक्स जेईई एडवांस के पेपर में करने जो वाले हो वो आप कैसे एकदम एलिमिनेट कर दोगे। एक भी सिली मिस्टेक आपकी नहीं होगी। और आप सभी को पता है कि जो सिली मिस्टेक है आपके रैंक को कहां से कहां तक ले जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से आपके मार्क्स आए, सिली मिस्टेक के चक्कर में मार्क्स कम नहीं रह जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो नंबर फर्स्ट जो रीज़न है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन उस पेपर पे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और थॉट आने लगते हैं, आप सामने वाले की तरफ देखते हो, घड़ी में बार बार टाइम देखने लगते हो। तो ये आपकी कंसंट्रेशन को बिगाड़ सकता है और चांसेस है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, क्योंकि जब आप 100% कंसंट्रेशन के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड जो रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। कुछ लोग क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करते हैं, एग्जाम से पहले थ्योरी में लगे रहते हैं, पूरा थ्योरी को रट लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपको एग्जाम से 2 वीक पहले लगातार टेस्ट सीरीज सॉल्व करने, डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने, डेली आपको कोई ना कोई पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन को अगर पहली बार सॉल्व करोगे किसी मेथड को, तो चांसेस है आपकी सिली मिस्टेक्स हो सकती है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स पे जो मेथड है उस मेथड को बार बार सॉल्व करना है और आपकी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हो। नंबर तीसरा रीज़न है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस बहुत कम होता है, ऐसा मान के चलते हैं। जो आपको आंसर शीट दिया उसमें लिखने के लिए दिया है उसमें बहुत कम स्पेस है, तो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं और कोने में कुछ भी घुसा देंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं। तो इस वजह से जब वो आंसर जब OMR शीट में भरते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि आंसर क्या है। तो याद रखिएगा, प्रॉपर स्पेस आपको छोड़ना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और ऐसा नहीं कोने में कुछ भी नहीं घुसाना, आराम से आपको सॉल्व करना है। पूरा जगह छोड़ छोड़ के उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना है, याद रखिएगा। नंबर फोर्थ रीजन है, हड़बड़ी में कोई भी पेपर को सॉल्व नहीं किया जाता। आप हड़बड़ी में स्पीड के साथ, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सॉल्व कर लो अननेसेसरी, तो आपका पेपर तो जल्दी हो जाएगा बट वो गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हड़बड़ी में कभी भी सॉल्व नहीं कीजिए, एकदम कूल माइंड के साथ में धीरे धीरे आपको पेपर सॉल्व करना है, और स्पीड के साथ भी सॉल्व करना है, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप अननेसेसरी माइंड में कुछ क्वेश्चन, माइंड में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पेपर एंड कॉपी आपको दी गई, उसी पे आपको सॉल्व करना है। दिमाग में कैलकुलेशन करने की कभी भी कोशिश मत कीजिए, पेपर पे लिखिए, उसका आंसर आए और हमारी शीट में फिल कीजिए। लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके साथ में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है, इस वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इस वजह से गलती हो जाती है, और बहुत बुरा लगता है जब क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसका रीज़न है क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ना। कुछ लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, बिल्कुल जल्दीबाजी की वजह से ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स होती हैं। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, आंसर आप कुछ दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को बहुत धीरे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, माइंड में पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना है, और जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप आंसर भी अच्छे से दे पाओगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को जल्दीबाजी से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी का आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, मिनिमम आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग ऐसी चीज़ है, आपके पेपर की जो रैंकिंग है उसी को वो ही गिराती है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप इन 5 चीज़, जो मैंने 5 चीज़ बताई, इन पे आपको ज़रूर फोकस करना है। और एग्ज़ाम जब आप जेईई एडवांस का देने जाए तो मेरे कुछ सजेशन है, सुबह जल्दी उठ के नहा के आपको योगा करके एग्ज़ाम देने जाना है, माइंड को एकदम कूल रखना है। एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं सोचना है कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा, ये मेरा टारगेट है, ऐसा कुछ मत सोचना है। किसी भी स्टूडेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे माइंड को शांत रखना है, योगा करके जाना है, और अपने भगवान का ध्यान रख के अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएगा। मेरी विशेष आपके साथ में, आई होप आप सभी का अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो। कमेंट करके कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।